25 सितंबर 1916 को नंगला चंद्रभान मथुरा में सहायक स्टेशन मास्टर श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय और माँ रामप्यारी के आंगन में एक दिव्य महामानव उतरा। साधारण शरीर, गोल चेहरा, विशाल आंखें, लंबी नाक, बड़े बड़े कान, विशाल भाल, भरी आवाज, सिर पर साधारण से लंबे बाल, मोटे कपड़े का झब्बा, वैसी ही सफ़ेद धोती, कभी कभार उस पर शॉल, हमेशा कुछ न कुछ विचारों चिंतन में मग्न मुख भाव, सौम्य आत्मीयतापूर्ण, भाषणों में अपने बारे में कम से कम जानकारी देना, भीड़ या मंच पर खुद को सामने प्रदर्शित न करने का स्वभाव, वक्ता, लेखक, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, चिंतक, आजन्म ब्रह्मचारी, स्नेहशील, विनोद प्रिय, बच्चों से बूढ़ों तक सभी के मित्र, मधुर वाणी के धनी, घमंड, बड़प्पन, प्रतिष्ठा से कोसों दूरी बनाए रखने वाले, जिनके विचारों को सुनने वाला संतुष्ट होता था, बातों में अमृत बरसना उन्हें सुनकर सत्य प्रतीत होता था। सोने वाले का कलयुग, बिस्तर से उठने वाला द्वापर का, उठकर खड़े होने वाला त्रेता युग का और आगे चलने वाला कृत युग का। यह हमारा वैदिक मंत्र है, इसलिए चलते रहो चरे वेती। इन वाक्यों को बार बार बोलने वाला महामानव कौन? ये है नवोज्वल भारत के महानायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल जी मात्र 52 वर्ष जीवित रहे, परंतु उनके जीवन की कीर्ति की सुगंध अनंत समय तक विस्तारित है। सुविधाओं के पालने में सफलताएं अर्जित होना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु नित्य नई चुनौतियों के झंझावातों से लड़कर निडरता से शिखर तक पहुंचने की प्रेरणा पंडित दीनदयाल का व्यक्तित्व और कृतित्व देता है। गरीब परिवार में एक बालक ने 3 वर्ष की अवस्था में पिता, 7 वर्ष की अवस्था में माता को खोया। स्नेह के धागे का एकमात्र छोटा भाई भी काल के गाल में समा गया। आश्रय के आधार नाना, नानी, मामी सबके अकाल देहावसान ने एक कोमल भावनाओं वाले बालक का मानो मृत्यु से गहन साक्षात्कार, यह भी उसकी हिम्मत और गौरव में जिजीविषा को कहाँ तोड़ पाया। यह बालक अपने अल्प साधनों से सफलता के सोपान चढ़ता गया। 10वीं परीक्षा में बोर्ड में प्रथम रहा और जब सीकर महाराज ने पूछा, पारितोषिक के रूप में तुम क्या चाहते हो, तो उस असाधारण मेधावी विद्यार्थी का उत्तर था, मात्र आपका आशीर्वाद। इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बिरला कॉलेज पिलानी के सर्वे सर्वा श्री घनश्याम दास जी बिरला ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया, साथ ही अच्छी नौकरी का प्रस्ताव भी। लेकिन जो भारत भूमि की सेवा करने वाला योगी है, वो भला साधारण जीविकोपार्जन के फंदे में कहाँ उलझने वाला था। वे स्वयं मेधावी ही नहीं थे, अपितु अपनी मेधा का लाभ अपने कमजोर सहपाठियों को भी उपलब्ध करवाया करते थे। इसके लिए उन्होंने जीरो एसोसिएशन बनाया, जो कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के अंकों में सुधार का उद्देश्य लेकर चलता था। कानपुर के एसडी कॉलेज से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, प्रयाग से बीटी की उपाधि प्राप्त की और परिजनों के आग्रह पर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी। उत्तीर्ण हुए, लेकिन अंग्रेज सरकार की नौकरी भला एक राष्ट्रभक्त कैसे कर सकता था। सो यह देशभक्त वीरवती डॉक्टर हेडगेवार के सानिध्य में आकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का जीवन वृत्ति प्रचारक बना और आजीवन भारत की आत्मा को जागृत और तेजस्वी बनाने में जुटा रहा। गुरु गोलवेलकर जी की प्रेरणा से 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में इसके कानपुर के प्रथम अधिवेशन में पंडित दीनदयाल जी संघ के महामंत्री बने। अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए थे। डॉक्टर मुखर्जी ने उपाध्याय जी की कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं
तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। उपाध्याय जी ने ही राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश जैसे पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ की। पंडित उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्रीय जीवन दर्शन के निर्माता हैं। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा दी है। उन्होंने नवीन आर्थिक विचारधारा दी। उनके आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है सामान्य मानव का सुख। उनके शब्दों में, भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उसकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। और अपने इन्हीं विचारों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी कृतियां भी हमें दी, जिन कृतियों में प्रथम है 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद, राष्ट्र जीवन की दिशा, एक प्रेम कथा। उनका लक्ष्य था अंत्योदय, प्रण था अंत्योदय, पथ था अंत्योदय। कृतज्ञ राष्ट्र उस महामानव के प्रति अपनी श्रद्धा का परिचय देता है और इसी श्रद्धा के परिचय के अंतर्गत हाल ही में केंद्र सरकार ने मुगल सराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन दिया है। यह वही मुगल सराय स्टेशन जहां 11 फरवरी 1968 की रात्रि किसी ने उनकी हत्या कर दी। कांदला बंदरगाह के नाम को भी दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र सीकर में पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। 5 मई 1978 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र ने एक डाक टिकट जारी किया जिस पर अंकित था नवोज्वल भारत के महानायक। पंडित जी की हत्या पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, पंडित जी को हमसे छीनकर हमारी प्रगति को रोकने में सफल होने का विचार करने वाले लोग दीनदयाल जी को असल में जानते नहीं। उनके अनुयायी हम लोगों को भी वे पहचानते नहीं। उनका कार्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं था, तत्वनिष्ठ था। आदर्श तथा सिद्धांतों के लिए जीने की सीख उन्होंने हमें दी है। आइए दीनदयाल जी की देह से बहे रक्त के कण कण को माथे पर लगाकर हम ध्येय पथ पर बढ़ें। उनकी चिता की से उठी चिंगारी को हृदय में समाकर परमोच्च परिश्रम करें, भागीरथ प्रयास करें। इस नवदधीची की प्रत्येक हड्डी से वज्र तैयार कर आधुनिक वृत्तासुर का प्रहार करें। हमारे इस परम पावन मातृभूमि को सदा के लिए निष्कंटक बनाएं। और आज समय आ गया है कि हम उपाध्याय जी के वाक्य परिश्रम ही परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करें और अंत्योदय जो उनका मंत्र हमें दिया गया है उस मंत्र को हम दिग दिगंत तक प्रसारित करें। धन्यवाद।